हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ठीक है, गॉड की प्लानिंग आप लोगों के लिए क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही होती है, हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आता होता है कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान की कुछ प्लानिंग होती है, भगवान ने आपके लिए कुछ सोचा हुआ होता है। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि करेंटली अगर आपके मन में ये सवाल है, आप जानना चाहते हो कि ये सभी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आपको कहाँ लेके जा रहा है, ईश्वर की इसके पीछे क्या मर्जी है, तो वो हम इस रीडिंग में देख रहे हैं। आपको यहाँ पे 3 ग्रुप्स दिख रहे हैं, तीनों ग्रुप्स में आपको 3-3 नंबर्स नजर आ रहे हैं। आपको आज की जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना अपने भाग्यांक के अनुसार, अपने डेस्टिनी नंबर के अनुसार। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं अगर आपको पता है तो आप वैसे सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने भाग्यांक को अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखना है, उसके बाद इसमें दिए हुए सारे डिजिट्स को आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, सभी नंबर को ऐड करके जो नंबर मिलता है उसको फिर से आपस में जोड़ना है और उसके बाद जो लास्ट नंबर आता है वही आपका भाग्यांक है, वही आपका डेस्टिनी नंबर है। जिन लोगों की डेस्टिनी नंबर 147 है, मतलब 1 है या 4 है या 7 है, तो फिर आप इस ऑप्शन को देखेंगे, ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। अगर आपकी डेस्टिनी नंबर यहाँ पर नजर आ रही है, लाइक 2 है, 5 है, 8 है, तो फिर आप ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। इन केस आपकी डेस्टिनी नंबर 3, 6, 9 में से कोई एक है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 3 की रीडिंग को देखेंगे। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जो कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक है। और दोस्तों, ये टाइमलेस रीडिंग आपके सामने कभी भी आती है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जब ये रीडिंग आपके सामने आ रही है तो भगवान का मैसेज है आपके लिए, गॉड का मैसेज है, या आपको उस वक्त आपने उस समय इस रीडिंग को अट्रैक्ट किया है आपकी एनर्जी ने। ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को किसी भी टाइम पे आप देख सकते हैं। ओके, और दोस्तों, क्योंकि जनरल रीडिंग होगी तो आपकी जो भी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होती है उतनी मैसेजेस आप रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दे सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी डेस्टिनी नंबर 1, 4 या 7 है। चलिए देखते हैं कि ईश्वर का क्या प्लान है, भगवान की क्या मर्जी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप तब तक वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जब भी सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा रीडिंग्स करने को और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने को। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेट्स सी आप लोगों के लिए हमें क्या पता चलता है। जिनकी डेस्टिनी नंबर 147 है उनके लिए हमें क्या मैसेज दिए जा रहे हैं, प्लीज हमें गाइड करिए। टेन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, एंजल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंस। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए मैंने जो कार्ड्स लिए वहां पर मुझे पता चल रहा है, बॉटम में जो एनर्जी आई है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स की, एस ऑफ वैंड्स है और फिर डेविल का कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 1 कि आप लोगों ने अपने लाइफ में, जैसे हो सकता है इस ऑप्शन को जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आप लोगों की ऐसी एनर्जीज रही है जैसे कि आपका मन, आपका सपना है हमेशा से एक खुशहाल फैमिली का, फैमिली से प्यार का, फैमिली से सपोर्ट का, बट वो किसी वजह से आप लोगों के लिए पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स के बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा कि आपकी फैमिली होते हुए भी आप लोगों को या तो वो सपोर्ट नहीं मिल पाया होगा, या फिर हो सकता है कि किसी वजह से आपको अपनी फैमिली के से नहीं मिल पाते होगे या फैमिली से दूर रहते होगे। फैमिली का वो प्यार, फैमिली का साथ जो आपको मिलना चाहिए था वो आप लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, दिस इज द मैसेज, फर्स्ट मैसेज ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 कि आप लोगों को वो जो आपने हमेशा से विश किया है, जैसे सभी लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि उनका जो फैमिली है उनके साथ हमेशा रहे, बट वो किसी कारण से आप लोगों के लिए पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, चाहे कुछ लोग काफ़ी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप लोग बड़े हुए हो, या बहुत लड़ाई झगड़े फैमिली में देखे, डिवोर्स, सेपरेशन देखा, ठीक है, या किसी वजह से आप फैमिली के साथ नहीं रह पाए। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप में से कुछ लोग इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप लोग मैरिड हो, इवन आप लोगों की मैरिड लाइफ में भी ऐसे हो सकता है कि
वो फुलफिलमेंट नहीं है, ठीक है। या तो आपके इन लॉस की तरफ से प्रॉब्लम होते हैं, या तो फिर आपके खुद के मैरिज में आप दोनों पार्टनर के बीच में चैलेंजेस रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक चीज़ मुझे दिखती है कि आपकी विश तो है, सभी की विश होती है एक अच्छी फैमिली की, बट वो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लैकिंग मुझे दिख रही है, ठीक है। और हर वक्त कहीं ना कहीं एक अकेलापन, खो जाने का डर या इग्नोर होने का डर, वो चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिखी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके फ्रेंड सर्कल या कॉलेज में या स्कूल में आप लोगों ने देखा है इस तरह से कि आपको इग्नोर किया गया है फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है, या फिर कॉलेजेस में, स्कूल में, कुछ वैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड समवेयर मुझे बता रहा है कि आप लोग, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास्ट के रिलेशनशिप ऐसे रहे हैं जहां पर लोगों ने आपके साथ काफी पॉलिटिक्स की है। यहाँ पे डैजर देख रहे हो उस लड़की के हाथ में, ठीक है। कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता था, बहुत ही हर एक तरीके से अच्छा दिखता था, आपने उसके साथ अपना सपना सजाया, ड्रीम्स देखे, बट, और ये चीज मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कह रही, हो सकता है दोस्ती में भी ये चीजें आपने देखी, ठीक है। आपको लगा कि ये पर्सन ही हमारा पक्का दोस्त है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं उस पर्सन ने आपको पीछे से वार किया है, ठीक है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में रहे तो वहां पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई जा रही है। जैसे किसी पर्सन के साथ आप जब भी रिलेशनशिप में गए तो उस पर्सन ने दिखाया कि वो सिंगल है, बट बाद में आपको पता चला कि या तो उसका कोई पास्ट था, या तो फिर वो मैरिड है, या तो किसी और पर्सन के साथ भी है वो। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं एक बैक स्टेप किया गया, वो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो आप लोग बहुत ज़्यादा खुद भी इंट्यूटिव हो, ठीक है। आपका एंजल्स के साथ कनेक्शन है, आप लोग ड्रीम्स में बहुत कुछ देखते हो, बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। विद द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस मुझे दिख रहा है आपके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअलिटी से आपका कनेक्शन तो है ही, बट आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव, साइकिक हो, ठीक है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा मिस्टिक हो, वो भी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, ओके। एंड विद द कार्ड ऑफ 10 ऑफ वैंड्स एंड एंजल, जैसे मुझे दिख रहा है ना कि आपको कभी कभी पता भी चल जाता है कि ये जो पर्सन है वो सही नहीं है, वो सच्चा नहीं है, उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, बट फिर भी उस प्यार को जो आपको अपनी फैमिली से नहीं मिली है वो बाहर आप ढूंढते हैं, ठीक है। एंड जब पता भी होता है सामने वाला पर्सन आपसे झूठ बोला और वहां से भी आप अगर आशा लगाते हो तो ये हाई चांसेस रहते हैं कि वहां से आपको ठेस पहुंचेगी, और वही चीज आपके साथ हुई है, ओके। एंड इस चीज को लेकर बहुत ही सैड रहते हो, बहुत ही बर्डन फील करते हो, ठीक है। एक सैडनेस की एनर्जी है, और यहाँ पर भी फायर है। कभी कभी आपको पता होता है कि कुछ चीज़ें आपको प्रेशराइज कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ को भी खराब कर रही है, बट उस सिचुएशन में आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते या कुछ नहीं कर पाते हो। बहुत एंजाइटी, बहुत टेंशन, ठीक है, बहुत काम का प्रेशर, वो चीज़ें रहती है, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो कार्ड है एंजल का, वो मुझे बता रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग डेफिनेटली एक ऑब्स्टिकल, एक चैलेंज और एक बहुत ही लोनलीनेस की जो आपकी एनर्जी है, बट इस बीच में आपके एंजल्स जो है वो आपके साथ है। एक पॉजिटिव चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, ओके। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जहाँ पर आपको लगा हो कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, जैसे गाड़ी से गिर जाना हो, घर में किसी जगह पे चोट लग जाना, तो आपको लगा हो कि इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, बट आपको प्रोटेक्ट किया गया। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ड्रेस में आग लगाया हुआ है, बट प्रोटेक्ट किया जा रहा है किसके तरफ से? एंजल्स की तरफ से, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी मुसीबतें आ सकती थी बट वो टल गई, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं इसलिए कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। और चलिए देखते हैं आपके लिए क्या सोचा है ईश्वर ने, भगवान की क्या मर्जी है। For my viewers who have chosen option number 1 with destiny number 1, 4 or 7. The goddess within your sacred spiritual center and quiet dignity. यहाँ पर अगर आप लोग मैसेज पढ़ पा रहे हो, लिखा हुआ है द गॉडेस विदिन योर सैक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी, ठीक है। ये वेस्टा का कार्ड है और हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। मार्स, योर फिजिकल एनर्जी ड्राइव स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट, ओके। And the energy around is serious, materialistic, hardworking. It bestows readiness and cautious ambition. So first card जो आपके लिए आया है वो है वेस्टा का, ठीक है। ये समवेयर बता रहे हैं कि आपने जो अलोननेस, अपने लाइफ में जो अकेलापन देखा है, वो समवेयर इसलिए है कि आप अपने सोल पर्पस को भूल ना जाओ, ठीक है। एज ए सेड, यहाँ पे ऑलरेडी आपकी जो एनर्जी थी वो मैंने बताया बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है। यहाँ पे कार्ड आ गया है गॉडेस का। ये समवेयर बता रहे हैं कि आप के लिए ईश्वर ने सोचा है कि आप जितना अकेले रहोगे उतना ज्यादा आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। दैट डजंट मीन कि आपका पूरा लाइफ जो है वो अकेले बीतेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है जितना टाइम आप लोग अकेले में बिता रहे हो, जितना टाइम आप लोग एक अच्छे पार्टनर या एक
अच्छा दोस्त खोजते हो वो इसलिए आपको अभी तक नहीं मिला है, या फिर हो सकता है कि जिस पे आपने ट्रस्ट किया वहां से आपको वो ट्रस्ट तोड़ा गया है इस वजह से, बिकॉज आपका कनेक्शन गॉड के साथ बन सके और आपका जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं तभी पूरा होगा जब आप अपने एक अकेले रह के उस लेसन को सीखोगे। ठीक है, तो जब भी आप अकेले होते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के ऊपर में जाते हो, भगवान के पास। ठीक है, भगवान से आपका कनेक्शन बढ़ता है। और अगर मान लो बहुत सारे लोगों से घिरे हैं तो आपका ध्यान रहेगा लोगों के ऊपर में, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में। तो सभी की अलग अलग जर्नी होती है। आपकी क्या जर्नी है कि आपको अकेले रहना है और उस टाइम पीरियड में, ठीक है, आपको भगवान के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना है और अपनी जो सोल पर्पस आपको भगवान ने जो काम असाइन किया है आपके सोल के लिए है उसको पूरा करना, उसको जानना है। ठीक है, एंड आपके लिए डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि एक लाइफ टाइम, इस लाइफ टाइम में एक ऐसा टाइम रहेगा जब आप बहुत सारी सिचुएशन से अकेले फाइट करोगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहेंगी जहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि सभी चीज़ अगेंस्ट में वर्क कर रही है। ओके, उस सिचुएशन में आप लोग जो है फाइट करना, मजबूत बनना, वो यहाँ पे आप लोगों के सामने उभर के आएगा कि आप अकेले सिचुएशन को संभाल सकते हो, चाहे सामने कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी क्यों ना है। आपके अंदर डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग एक पावर का बैंक है। ठीक है, पावर बैंक आपके भीतर छुपा हुआ है और उसको पहचानने के लिए कहीं ना कहीं आपको अकेले रखा गया है कि आप अकेले फाइट करो। आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। ये भी कार्ड कैप्रिकॉर्न का है। आप देख पा रहे हो कि ये जो कार्ड कैप्रिकॉर्न का है, इस पे, इसके ऊपर में ये जो गोट है ना, वो सीधे रास्ते पे नहीं चल रहा है, वो चढ़ रहा है माउंटेन के ऊपर में। ठीक है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ऊंचाई पे जा रहा है। इसको हार्डवर्क करना है, इसको जो भी चाहिए वो मेहनत के साथ साथ बहुत ही कठिनाई से मिल रही है। तो समवेयर आपके लिए ईश्वर ने सोचा है कि आप अपने अंदर की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको बाहर निकालो। आप जानो कि आप एक वॉरियर की तरह हो, आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है और समवेयर आप जो है बड़ी से बड़ी मुसीबत को अकेले ओवरकम कर सकते हो, आप बड़ी से बड़ी चट्टान पे चढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जो लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि आपको हमेशा अकेला रहना पड़ता है, उसका कारण है कि आपको आपका सोल पर्पस पता चलना है। ठीक है, और आपका सोल पर्पस जब जिस दिन आपको पता चलेगा ना, तो आपको भी फील होगा दैट अगर हम भीड़ भाड़ में रहते, लोगों के झुंड में रहते, तो आप ये चीज़ नहीं जान पाते। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिखती है। लेट मी सी मोर अबाउट यू। भगवान का क्या प्लान है, ईश्वर ने क्या सोचा है आपके लिए, प्लीज़ हमें गाइड करिए, प्लीज़ हेल्प मी। लिसन, फिर से हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, नंबर 2 मेजर अरकाना कार्ड। अपॉर्चुनिटी बेकन्स। ओके, जस्ट ब्रीथ, 4 ऑफ सोर्ड। अपने हाथ से आपको कनेक्शन बनाना है। ठीक है, आपको खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। मुझे दिख रहा है कि इस ऑप्शन में बहुत सारे लोग हैं जो बार बार खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से। ठीक है, आपका जॉब, आपका काम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको लोगों के बीच में रखते हुए भी आपको अकेला रखती हैं। ठीक है, और इसका कारण है ये, इसका रीज़न ये है, भगवान ने, ईश्वर ने समवेयर ये सिचुएशन आपके लाइफ में इसलिए बनाई है बिकॉज आपकी एक बहुत ही पावर है आपके अंदर छुपा हुआ। ठीक है, जिससे आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जितना आप अकेले रहोगे उतना आप भीतर जाओगे अपने मन के भीतर में और आप अपने आप को सुनोगे। ठीक है, और समवेयर कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा पर्पस, कोई तो ऐसी चीज़ आपके भीतर छुपा के भेजी गई है या आपको खुद से कनेक्ट करके जानना है। ठीक है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई नहीं छुपी है, लोगों की भी भलाई छुपी है। ठीक है, तो वो चीज़ है। जब आपकी लाइफ में बार बार एक ही जैसे इवेंट होते हैं, एक ही चीज़ बार बार होती है, तो उसका कोई ना कोई तो मीनिंग होता है, तभी तो बार बार वो चीज़ आपके साथ हो रही है। उसको आपको पहचानना है कि वो पैटर्न क्यों हो रहा है, उसके ऊपर डीपली थिंक करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये चीज़ ही बार बार मेरे साथ क्यों हो रही है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को लगता भी होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे भगवान का कुछ ना कुछ तो कारण होता है। और वो कारण ये है कि आपको खुद से कनेक्ट करना है। ठीक है, आप खुद से कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, और कहीं ना कोई तो ऐसी चीज़ आपके साथ होती होगी, आपको लगता होगा कि ये चीज़ करनी है हमें। ठीक है, जब भी आप अकेले होते हो, लोग आपको धोखा देते हैं, तो उस वक्त आपका मन क्या करता है। ठीक है, आप खुद को संभालते हो, उसके बाद आपका मन क्या करता है करने को। क्या आपको मन करता है भगवान के पास जाने का, क्या मन करता है बुक पढ़ने का, क्या मन करता है कुछ मैसेजेस लोगों को देने का, उसको आपको पहचानना है। ठीक है, जब आप उसे पहचान जाओगे ये पैटर्न आपका रुक जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ईश्वर भगवान आपको बार बार उस चीज़ के सामने इसलिए ले जाते हैं कि उससे जुड़े हुए जो लेसन है आपको मिल जाए, और जिस दिन आप समझ लोगे वो पैटर्न आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छे फ्रेंड आपको मिलना है, बट तब तक नहीं जब तक कि आपने उस पर्पस को नहीं पहचाना। द फूल। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून,
5 ऑफ सूट्स, हर्मिट। दोस्तों आप लोगों के लिए मुझे एक चीज दिख रही है, आपको अकेले, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पे आपको अपनी सोल सर्चिंग, कुछ ज्ञान अर्जित करना, ठीक है, कुछ पढ़ाई करना, कुछ सीखना। मे भी कुछ लोगों के लिए, ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, मान लो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए हो सकता है आपको फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है, फ्रेंड्स से दूर रहना पड़ रहा है, कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ रही है। ओके, एंड ये आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ आपको ना एक दिन बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, आपको लगेगा कि ये जो डिफिकल्ट टाइम आपके लाइफ का था ना, वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके गया है। बहुत कुछ आपने सीखा है, बहुत कुछ आपके पास है खुद के लिए, बहुत कुछ है दूसरों को देने के लिए। ओके, वो वाली एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिख रही है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ वैंड्स। आपको हर जगह लोगों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, और ये इस सेंस में है कि जहाँ पर ट्रस्ट किया वहाँ पर प्रॉब्लम, जहाँ पे कलीग्स है उनके साथ नहीं बन पा रही है, तो ऐसे आपके स्ट्रगल्स मुझे दिख रहे हैं। ओके, लेट मी सी मोर। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या बताना चाहते हैं? एट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, जस्टिस। ओके, तो आपको सबसे पहली चीज तो एक चीज बताइए, यहाँ पे एक कार्ड आप देख पा रहे हो, आपको कुछ ना कुछ तो क्रिएट करना है, ठीक है, अपने लाइफ में आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करने की जरूरत है। ओके, एंड आपके साथ जस्टिस होगा। ओके, लाइक यहाँ पे कार्ड आया है जस्टिस का, तो आपने जो अकेलापन देखा है वो हमेशा नहीं रहेगा। लवर्स है तो एक अच्छा पार्टनर आना आपके लाइफ में, वो चीजें होंगी, बट इससे पहले आपको कुछ ना कुछ आपको क्रिएट करना है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज दिस अबाउट, क्या क्रिएट करने को आपको कहा जा रहा है। मून का कार्ड है। ओके, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ और कार्ड्स लेते हैं सो दैट हमें और भी क्लैरिटी मिल सके। पाइसिस, ओके, लिब्रा यहाँ पर भी आपके लिए है, जेमिनाई, एक्वेरियस, लियो। नाइन्थ हाउस है, ब्रॉडनिंग योर होराइजन आइदर स्पिरिचुअली, एकेडमिकली और ऑन अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहली चीज कि आपको क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट क्या करना है आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, एज अ पर्सन आपको बहुत ज्यादा डेवलप करना है, खुद को ग्रो करवाना है, पर्सनल ग्रोथ पे आपका फोकस होना है, सोल ग्रोथ पे फोकस होना है, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ लियो। लियो मुझे बता रहा है आपको किंग की तरह एक पावरफुल पर्सन बनना है। आप मेल फीमेल किसी भी जेंडर के हो, आपको एक ऐसी एनर्जीज में आना है पहले कि आप जो है जितना आपको सामने वाला पर्सन प्यार, एफर्ट, केयर दे रहा है उतना आप उनको भी दे सको, उस पोजीशन में आपको आना है। आप किसी के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो ये चीज कब होगी, जब आप अकेले में रह रहे हो, जब आप खुद पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। एंड समवेयर मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आप लोग बहुत ही प्रोटेक्टेड हो, आपको फील होता हुआ जैसे कि आपके ऊपर लोगों ने या सिचुएशन ने कुछ हार्ट या हार्म करने की कोशिश की, बट आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, जैसे इस लड़की को एक शील्ड की तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है, सारे सोट बाहर ही रह गए और इस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे आपके लिए यहाँ पे यही सेंस हो रहा है कि आप लोग जो है चाहे किसी भी सिचुएशन में फंसते हो, बट आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि भगवान डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, आपके अगर कुछ ऐसा होता भी इंसिडेंट, वहां पर आप प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है। और आप लोग अपने हाथ से अपने लाइफ को क्रिएट करने के एनर्जीज में हो, ठीक है। जो भी आपके साथ होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी अकेलापन आप देखते हो, जो भी आपके साथ
लोगों का नहीं बनता है, तो वो इसलिए है बिकॉज आपको इस बीच में अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, एज अ पर्सन ग्रो करवाने की ज़रूरत है, काफ़ी पावरफुल बनने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली आपको, जैसे कि मैंने कहा था, आपके पास इतना होगा जब आप वो चीज़ दूसरों को भी दे रहे हो, चाहे वो वेल्थ है, मनी है, टाइम है, इंपॉर्टेंस है या लेसन है। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई जा रही है। ऑप्शन नंबर 1, लेट मी सी मोर, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। बी रियल, ओके, एक्वेरियस आप लोग हो सकते हैं। टॉक लेस फील मोर, आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप रियल रहिए। ओके, आप क्या चाहते हो, दूसरों को देख के आपको खुद को कंपेयर नहीं करना है, कम नहीं समझना है, आपकी जर्नी दूसरी है और आप जितना रियल रहोगे आपके लिए अच्छा है। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, एंड में सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, आपको टेंशन नहीं लेना। और फिर यहाँ पे है टॉक लेस फील मोर, आप जब भी ये किसी के साथ होते हो, जब भी बातचीत करते हो, वहाँ पर आप देखिए कि आप जो है वो लोगों की ज़्यादा सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। टॉक लेस एंड फील मोर, ठीक है, मतलब बोलिए कम और महसूस ज़्यादा करिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। ओके, एंड समवेयर ट्रस्ट की एनर्जी में रहना, दैट ऑल विल बी वेल। सो दिस इज़ योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। ये मैसेजेस मुझे आपके लिए दिए गए। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी डेस्टिनी नंबर 258 है। चलिए देखते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओके, ईश्वर का क्या प्लान है आप लोगों के लिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग लेके आती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके एंड आपको गाइडेंस मिल सके। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ों से परेशानी रहती है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग सिचुएशंस में कन्फ्यूजन रहता है, तो कोशिश करती हूँ अलग अलग टॉपिक्स को लेके आ सकूँ। और यस, आपके मन में कोई सजेशन है तो लिखिए, मुझे पता चलेगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी रीडिंग बनाने के लिए उस टॉपिक पे। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए हमें क्या मैसेज मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2, डेविल, 9 of sword, king of swords। सो मुझे आप लोगों के लिए एक एनर्जी मिल रही है, जैसे यहाँ पे ना एक होता है एक बिहेवियर, जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, बट नेक्स्ट पे आप वही काम करते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको समझ में आएगा। जैसे स्क्रीन टाइमिंग की बात करते हैं, मोबाइल टाइमिंग की। मान लो कि आपके लिए एक दिन में 3 से 4 घंटा मोबाइल या फिर कंप्यूटर या स्क्रीन के सामने रहना अच्छा है। ठीक है, और बट आपका हो सकता है 6 से 7 घंटा आप यूज़ कर रहे हो। ओके, जैसे कुछ लोगों का तो काम होता है, चलो उनकी बात अलग है, बट कुछ लोग बेवजह यूज़ करते रहते हैं, बट स्क्रॉल करते रहते हैं। ठीक है, तो उन लोगों की बात यहाँ पे हो रही है। आपने डिसाइड किया, आपको लगता है कि ये चीज़ बुरी है। ओके, इतने घंटे मोबाइल करना, कंप्यूटर के सामने बैठे रहना बहुत ही अनहेल्दी आपकी आंखों के लिए, आपके लिए। तो वो चीज़ आप रियलाइज़ करते हो और फिर आप प्लान करते हो कि हमें ये नहीं करना कल से। फिर नेक्स्ट डे वही काम आप शुरू कर देते हो। एक एडिक्शन कह सकते हैं, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता है कि आपको हानि पहुंचा रही है, बट उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोई एडिक्शन दिखता है, कोई हैबिट दिखती है जिसको आप लोग ओवरकम करना चाहते हो, जिसके लिए 1000 बार आपने प्लानिंग भी की है, बट वो चीज़ सही नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये ऐसा है जैसे अपने आप को हर्ट करना, अपने आप को, खुद को हानि पहुंचाना। ओके, जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया स्क्रीन टाइमिंग का, अब इसके लिए कुछ भी कोई भी एग्जांपल हो सकता है। कुछ लोगों को ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ठीक है, झूठ बोलने की, या किसी को हर्ट करने की आपके शब्दों से। ठीक है, कुछ लोग जो आपकी केयर करते हैं उनके सामने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने से, ईगो दिखाने से। तो वो सभी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की, जहाँ पर आपको पता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, मैं खुद को भी हर्ट कर रहा हूँ, दूसरों को भी हर्ट कर रहा हूँ, बट आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है इस टाइम पे। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है कि आप इस चीज़ को सही करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे, और इसका आपको गिल्ट भी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिल्ट भी मुझे दिखाया जा रहा है। बट आपको लगता है कि इस डेविल, इस स्नेक ने आपको अपने अंडर कर लिया है, इसने आपको बांध लिया है। ठीक है, आप इससे फ्री नहीं हो पा रहे। ओके, बट बात यह है कि आपको बस एक स्ट्रांग विल की ज़रूरत है। अगर आपने ठान लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं। लेट मी सी मोर। टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ से एडिक्ट हो जाना। 6 ऑफ कॉइंस, आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप में भी हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नीड्स के लिए एक दूसरे के साथ हो। ठीक है, वो मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। सभी तो अपने ऊपर मत अप्लाई करना, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, दिख रहे हैं तो हो सकता है ऐसा। 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आपके साथ ऐसा भी होता होगा दोस्तों, आप लोगों के लिए ये चीज़ दिख रही है
कि आप जो है वो बहुत ही एक्साइटमेंट में आके किसी से प्रॉमिस कर देते हो कोई बात कि मैं आपके लिए ये करूँगा या ये करूँगी, फिर आप उसे पूरा नहीं कर पाते और बाद में आपको अफसोस होता है कि आप अपने इमोशंस पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हो। ठीक है, आपको जो चीज़ जहाँ नहीं बोली वही चीज़ आप वहाँ पे क्यों बोल देते हो। तो ये सभी चीज़ें मुझे आपकी एनर्जीज में दिखा रही है जो करेंटली आपको परेशान कर रही है। मे बी आपका खुद का बिहेवियर, समवेयर आपको लगता है कि आप बहुत हर्ट कर रहे हो, बहुत एरोगेंट हो रहे हो किसी के साथ। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई एडिक्शन हो सकती है। ओके, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड आपको समवेयर लग रहा है कि आप फेयरली ट्रीट नहीं कर रहे हो लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ या एक पर्सन के साथ आप अच्छा नहीं कर रहे हैं और आप उनके साथ अच्छा करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिखती है। लेट मी सी मोर अबाउट योर जर्नी। ऑप्शन नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? मैजिशियन, 10 ऑफ वैंड्स, एम्परर, हर्मिट, एम्परर के नीचे एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, सेवन ऑफ कॉइंस, सो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए एक चीज़ मुझे आप यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई जा रही है कि ईश्वर ने आप में बहुत सारा टैलेंट दिया है, आपके अंदर काफ़ी बैलेंस भी है चीज़ों को लेके। ठीक है, और टैलेंट है, स्किल है, आपके लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो। ओके, एंड बहुत कुछ आप कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत कुछ मुझे दिखाया जा रहा है। एम्परर है, एम्प्रेस है, मैजिशियन का कार्ड है। बट मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आप जो हैं वो कुछ चीज़ों को लेके या तो फॉर ग्रांटेड लेते हो, जैसे आपके अंदर जो स्किल है आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि कोई एक ऐसा पर्सन, आपकी मदर हो, आपकी वाइफ हो या आपकी लविंग पार्टनर हो जिनके साथ आप लोग रिलेशनशिप में, उनकी आप वैल्यू नहीं करते हो। ठीक है, जानबूझ के नहीं हो कह रही हूँ, बट हो सकता है ऐसी सिचुएशन बन जाती है, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, उनको आप हर्ट कर देते हो। तो मुझे समवेयर यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियाँ, आपकी कुछ छोटी छोटी लापरवाहियाँ आपको जो है उस जगह पे नहीं हो आप जहाँ पे आपको होना चाहिए। ठीक है, आप एक एम्परर, एक एम्प्रेस के जैसा हो, मैजिशियन के जैसा हो, बट आप अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हो। ठीक है, उस मुकाम पे आप नहीं पहुँचे हो जहाँ पर आपको होना चाहिए। हैंगमैन का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है। उसका कारण क्या है कि आपको या तो कुछ सेक्रीफाइस करना है, या तो सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है यहाँ पर, या तो सेल्फ डिस्कवरी की ज़रूरत है। आपको खुद को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, खुद को पहचानने की ज़रूरत है। बिकॉज आपने अगर ऐसा कर लिया ना तो फिर आप जो देखोगे कि सभी चीज़ें आपके ही विश के अकॉर्डिंग टर्न हो रही है, सभी कुछ आपके मन के मुताबिक हो रही है। ओके, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। 7 ऑफ कॉइन, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इंतज़ार में हो आप लोग। ठीक है, आप लोगों के लिए रीडिंग, इस रीडिंग से मैसेजेस आप लोगों को दिए जा रहे हैं कि सब कुछ आपके पास दिया हुआ है, बस आपको कुछ चीज़ों को सही करना है खुद से। ओके, ये मैसेज आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, लेट मी सी व्हाट इज डिवाइन प्लान, गॉड्स प्लान आपके लिए क्या है। ठीक है, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, क्या सोचा है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। फिर से हर्मिट का कार्ड है। ओ माय गॉड, आप में से कुछ लोग वर्गो हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग। डेथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपको अपनी कंफर्ट जोन छोड़ने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप लोग बहुत अच्छे फैमिली में, बहुत ही प्रिविलेज्ड हो आप लोग, अगर आप बहुत रिच फैमिली में हो, सब कुछ आपको बना बनाया मिला है, ठीक है, तो आपको वहाँ से वो चीज़ तो ठीक है, आपको ब्लेसिंग मिली, ठीक है, बट आपको क्या करना है कि उस प्रिविलेज को साइड रख के आपको खुद उस कंफर्ट को छोड़ के आपको खुद एक जर्नी पे जाना है और कुछ अलग करना है। ठीक है, सो हर्मिट का कार्ड है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों को छोड़ के आपको एक जर्नी पे जाने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। हो सकता है आप आदी हो गए हो, आपको एक हैबिट हो गई है उसी तरह की लाइफ जीने की, बिकॉज हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट आपको कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को साइड रख के अपनी एक जर्नी करनी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। ठीक है, वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सभी के पास बहुत पैसे ही रहे हैं, आपके पास जो टैलेंट है उसको भी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो उसको भी यूज़ करने की ज़रूरत है। ओके,
4 of cups, 5 of wands and 5 of pentacles. Seven of pentacles, 7 of cups. आप ड्रीम्स बहुत देख रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, सपने सजाने चाहिए, बहुत कुछ सोचना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, बट एक्शन भी लेना चाहिए, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स, बहुत सारे 7 के कार्ड आ रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, सो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है। समवेयर आप लोगों को ना, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे डिटैचमेंट वर्ड मुझे दिख रहा है, डिटैच होने की ज़रूरत है चीज़ों से, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सब कुछ है, फिर भी आपको लग रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको अपना पर्पस ढूंढना है, ओके। दूसरी चीज़ है, जो चीज़ मिली है उसके लिए भगवान को थैंकफुल होइए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, बट आप उसी को अपना सब कुछ मत मानिए, बिकॉज आपका एक लाइफ मिला है, उसको आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नॉलेज गेनिंग की ज़रूरत है, ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत मुझे दिखाई जा रही है। और जो 7 नंबर है वो यहाँ पे केतु का नंबर है, ठीक है। और समय मुझे आप लोगों के लिए मूवमेंट दिखता है, ठीक है। आपको मूवमेंट करना है अपने लाइफ में, और ये मूवमेंट ट्रैवल के थ्रू करना चाहते हो तो ट्रैवल करिए, कहीं बाहर जाना है अपने स्टेट कंट्रीज से तो वहाँ जाइए, बट आपको कंफर्ट जोन छोड़ने की ज़रूरत है दोस्तों, ओके। एंड यू विल सी कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आपको ग्रोथ मिलेगी और सक्सेस मिलेगी, बट आपको कहीं ना कहीं एक मूवमेंट, ग्रोथ, वो चीज़ें करनी होगी, ठीक है। आपके ड्रीम्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। 11th हाउस where the cosmos grant wishes, luck, friend and social occasion। 11th हाउस का यहाँ पे कार्ड है। Aquarius, energy is freedom loving, rebellious, and energy around you is dutiful, hesitant and humble with a discriminating, diligent and painstaking air, okay। वर्गो की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग, आप लोग वर्गो एक्वेरियस की एनर्जी कैरी करते हो, ओके। सो आप लोग जो है वो एक साइंटिस्ट बनने की एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। कुछ डिस्कवर करने की एनर्जी दिख रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो, आप लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है रिसर्च में हो, साइंटिस्ट बनने को, बट कुछ ऐसे काम है जो आप लोग कर नहीं रहे हो दोस्तों, ठीक है। उस तरफ एक्शन लीजिए, डेफिनेटली मेरा काम है आपको गाइडेंस देना। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी, बट आपको करना है, ठीक है। कुछ तो एक्शन यहाँ पे अभी बाकी है जो आपको लेना है, अगर आप लेते हो। बॉटम में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, एक एस्ट्रोनॉट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ओके। आप कुछ डिस्कवर करना है, कुछ चेंज लेके आना है बड़ा, वैसा आपका मुझे दिखता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे एस्ट्रोनॉट बनने का सपना है, कुछ रिसर्च करना है, नाम बनाना है, ओके। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। कुछ लोग इंजीनियर हो सकते हैं यहाँ पर, तो आपके लिए क्या सही है अपॉर्चुनिटी, उसको ढूंढिए, ठीक है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 क्या मैसेजेस है? 3 ऑफ सोर्ड्स। कोई भी ऐसा काम मत करिए जो आपको हानि पहुंचाता है, ठीक है। कोई सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर हो सकता है दोस्तों, एडिक्शन हो सकती है, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, जानते हो फिर भी वो काम किए जा रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, हो सकता है किसी वजह से आप उनकी कद्र नहीं कर पाते, या उनको टाइम नहीं दे पाते हो, या उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाते हो, तो वो चीज़ आपको करनी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट का कार्ड आपके लिए 3 बार आया है, तीनों डेक से आया है। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स। तो एक चीज़ है, आपको अपने रिलेशनशिप को सुधारने की ज़रूरत है, पार्टनर के साथ, सभी के साथ लॉयल फेथफुल होने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोग हैं जो आपसे आशा लगाते हैं, आपसे बहुत चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, प्यार, टाइम आपके साथ, तो उनकी आपको उनसे ज़्यादा उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, उनको प्यार देना है, उनकी फीलिंग्स की कदर करनी है, वो सभी चीज़ें आप करिए, ठीक है।
एंड ना सिर्फ इससे उनको अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई जा रही है, ये गाइडेंस आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, लेट मी सी मोर। और लोगों के साथ क्लासेस डिसएग्रीमेंट से बचिए। आपके जो भी बहुत, अगर आपको गुस्सा आता है तो उस पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। रिफ्यूजिंग टू सी 2 ऑफ सोड। डिटैच, मैंने आपको यहाँ पे डिटैच वर्ड बोला था ना, यहाँ पे डिटैच का कार्ड आया है। कुछ चीज़ों से आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, ओके। कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल बनाइए कुछ चीज़ों को लेके। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, आप उसके बाद बहुत ग्रो करोगे। बैलेंस बनाइए। चैलेंजिंग टाइम्स एंड सिंपली लव। यस, आपको यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों को कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ बढ़ो, बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत नेम बनाओ, सोसाइटी में आपका कोई योगदान हो, आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, कुछ नया डिस्कवर कर रहे हो, चाहे वो छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, ठीक है, आप बुक लिख रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, सोसाइटी को योगदान दे रहे हो, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं मैसेज दिए जा रहे हैं, डिटैच हो, ठीक है, चाहे वो कोई एडिक्शन है उसको छोड़ो, या कोई बहुत सुख सुविधाएं आपको मिली हुई है उसको छोड़ के। छोड़ने का मतलब क्या है कि वो आपके साथ है, बट आपको अपने लिए भी कुछ करना है, ठीक है। एंड क्योंकि हम इस लाइफ में हैं तो अपना कर्म हमें करना है। एंड देन वी हैव सिंपली लव, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको और प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। एंड सेल्फ कंट्रोल आपको बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज है आपके लिए कंट्रोल का, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। ये सभी ऑब्स्टिकल्स है जो आपको ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अपना कंफर्ट जोन आप छोड़िए, ठीक है। यहाँ पे मैसेज फिर से आ गया है, फाइंड अ बैलेंस, और ये है 2 बार, तो ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है, कि आपको बैलेंस बनाना है चीज़ों में। सी द बिगर पिक्चर, जो चीज़ें कर रहे हो उसका बड़ा पिक्चर देखिए कि फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ चीज़ अभी कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखिए कि भविष्य पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, सेल्फ लव के लिए टाइम बनाइए, ठीक है। खुद से प्यार करना सीखिए। आपके अंदर जो, यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज है, लेट मी शो यू कितना मैसेज आपके साथ रिपीट हो रहा है। सेल्फ लव, एंड यहाँ पर भी आपके लिए सेल्फ लव है। आपके अंदर कुछ तो छुपा हुआ, आपके अंदर जो भी स्किल्स है, जो भी टैलेंट है, जो भी चीज़ है, खुद से प्यार करना सीखिए, ठीक है। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव आपको कहा जा रहा है। गो डीपर, चीज़ों को डीपली जाके सोचिए। एंड बी हम्बल, आपके लिए डेफिनेटली मैसेज है, लोगों के साथ और प्यार बांटिए, हम्बल होइए, ठीक है। एंड पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, आपके मन में कोई इनसिक्योरिटी है उस पर वर्क करिए, ठीक है। तो आपकी रीडिंग यहाँ पे खत्म हो रही है। बॉटम में है ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, जो होगा आपकी जर्नी में आपकी भलाई के लिए होगा, ओके। ऑप्शन नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 3, आपकी डेस्टिनी नंबर 369 है। चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए हमें क्या बताया जा रहा है, ईश्वर की क्या मर्जी है, ईश्वर की क्या प्लानिंग है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 3, चलिए देखते हैं आप तक क्या मैसेजेस पहुंचाना है, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के लिए क्या हम बताना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स। करेंटली हो सकता है आप लोगों को किसी चीज़ से मूव ऑन करना पड़ रहा है, ओके। एंड ये कोई बहुत ही लंबा चला हुआ रिलेशनशिप हो सकता है, ओके। कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत प्यारी थी, उसको छोड़ के आपको आपके लाइफ में उसके बिना आगे बढ़ना पड़ रहा है करेंटली। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो कोई विश आपकी पूरी नहीं हुई है, कोई इच्छा थी जो आपको अभी नज़र नहीं आ रही है। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे एक हार्ट है जिसमें ब्लड आपको नज़र आ रहा है, तो जैसे दिल टूटा और फिर आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ रहा है। किंग ऑफ वैंड्स, तो आपको आपके लाइफ में वापस से खड़ा होना पड़ रहा है, हिम्मत दिखानी पड़ रही है। ऑल्दो सिचुएशन जो है वो थोड़ी यहाँ पे डिफिकल्ट दिख रही है। हो सकता है कुछ लोग इस ऑप्शन को जिन्होंने सेलेक्ट किया है, करंट एनर्जीज में आप लोगों की बहुत ही पेन मुझे दिख रहा है, दर्द, ठीक है। और ये पेन फिजिकल पेन भी हो सकता है, इमोशनल पेन भी हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 कार्ड्स आए हैं, एंजल एंड दिस इज द कार्ड ऑफ स्टार। ये इवेंट आपके लाइफ में जो अभी करेंटली हो रहा है ना, जो भी हो रहा है, किसी से अलग होना, किसी सिचुएशन से अलग होना, किसी की जॉब जो होता छूट गई है वो परेशानी है। एंड
यहाँ पे घर में किसी की सेहत खराब है, कुछ भी है, उस सब के बीच में आपको अपने को स्ट्रांग बना के लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे होता है ना कि बहुत परेशान भी है बट फिर भी आपको डे टू डे लाइफ में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी काम है, आपको वो करना है। ठीक है, वो करना पड़ता है, तो वो चीज़ आप कर रहे हो। एंड ये सिचुएशंस आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, किसी के लिए भी होगी। ठीक है, और वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिखाई जा रही है। Ace of Pentacle, Nine of Pentacles, Seven of Wands, Justice, Six of Wands। एक क्लियर मैसेज मुझे अभी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग जिस भी सिचुएशन में अभी, बहुत पेन तो दिख रहा है, तकलीफ दिख रही है, दुख दिख रहा है, हर्ट दिख रहा है, कुछ लोगों से बीमारी से भी परेशान है। ओके, आपको थोड़ा तो फाइट करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। ठीक है, थोड़ा आपको इस सिचुएशन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी, बट आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है विक्ट्री का कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर, और जस्टिस का भी कार्ड है। ठीक है, तो आपकी विक्ट्री होगी और आपको जस्टिस मिलेगा। ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो समवेयर ये चीज़ जो भी डिफिकल्ट है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उससे जब आप बाहर निकलोगे और डेफिनेटली निकल जाओगे। ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स बता रहा है जैसे बाहर निकलेंगे ज़रूर। ओके, जस्टिस होगा आपके लिए सिचुएशन में, और जो भी खोया है उससे बेहतर आप लोग पाओगे। वी हैव कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग बेटर इज ऑन इट्स वे। ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ आपके लिए आपके रास्ते पे है जो इस चीज़ को रिप्लेस करेगा, दैट इज़ द एनर्जी। यहाँ पे वो चीज़ मुझे आप लोगों के दिखाई जा रही है। ओके, चलिए और देखते हैं कि भगवान ईश्वर ने आपके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है। What is God's plan for my viewer? ईश्वर ने क्या सोचा है, ईश्वर की क्या मर्जी है। रेस्ट एंड रिकंसिडर, चैलेंजिंग टाइम्स। एज आई सेड, आप लोग चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हो, थोड़ा पॉज देख रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही है, परेशानी देख रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हैं आप लोग, अकेलापन, कोई लॉस, किसी पर्सन का साथ छूट जाना, हेल्पलेस एंड होपलेस फील करना आप लोगों के लिए है करेंटली। बट आफ्टर दैट हमारे पास जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है एंड अवेटिंग रिजल्ट्स का कार्ड है। तो आपको इंतजार करना जो आपका हो रहा है अभी ना, वहाँ पे डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा और आपकी विक्ट्री होगी। यहाँ पे सिंपली मैसेजेस दिए जा रहे हैं दैट जॉय एंड स्टेबिलिटी आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। आप जितने इंतजार कर रहे हो, जो भी परेशानियां देख रहे हो, वो चेंज हो जाएगी आपकी सिचुएशन। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए दिखाए जा रहे हैं। राइट नाउ आप लोग पेन में हो, अकेले हो, सफ़र कर रहे हैं, इंतज़ार करें कि आपकी सिचुएशन कब चेंज होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है दैट आपकी सिचुएशन चेंज होगी। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे किसी ने आपको मैरिज को प्रॉमिस किया था, लाइक शादी का वादा करके फिर वो मुकर गए, तो वो भी एक सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, यस यहाँ पे रिजेक्शन मुझे दिख रहा है, दो क्वीन है। ओके, तो आप लोगों को किसी चीज़ के लिए, या तो जॉब के लिए किसी और को सेलेक्ट किया गया, आपको रिजेक्ट, या रिलेशनशिप में हो सकता है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड ये पूरी तरह से आपको तकलीफ दे रहा है। ठीक है, पेन, एंड जैसे आपको लग रहा है कि आप डूब जाओगे सिचुएशन में। द चैरियट का कार्ड है, बट बिलीव मी आप इससे बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकलेंगे। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर किसी को पानी में धकेल दिया गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक एक्स है जिसपे ब्लड लगा हुआ है, तो आपको तकलीफ तो पहुंचाई गई है, वो तो दिख रहा है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, वो भी विक्ट्री सक्सेस की बात कर रहा है। तो ये जो फेज है ना आपका निकलेगा, इसके बाद आपको हैप्पीनेस, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी और एक नई एनर्जी आना, जहाँ पर आप वापस से फील करोगे चीज़ें नई एनर्जीज के साथ शुरू हुई हैं। चैरियट का कार्ड है, डेफिनेटली चैरियट बता रहा है कि प्रॉब्लम से सक्सेसफुली बाहर निकल जाना एंड एंडिंग से निकल के एक नई एनर्जीज की तरफ बढ़ना। ओके, आप लोगों के लिए दिख रहा है 9 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे पेन है, तकलीफ दिख रही है। 9 ऑफ कॉइंस, बट हेल्थ में भी सुधार होते हुए दिख रही है। ओके, विद इन 6 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत ही सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो 3 ऑफ वैंड्स, जैसे लड़की ऊपर की तरफ चढ़ रही है लैडर पे,
तो आपकी सिचुएशन में आप लोग नीचे जो डाउनफॉल अभी देख रहे हो वो डाउनफॉल नहीं रहेगा, आप लोग जो है वो आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइंस एंड मून। तो आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए ईश्वर ने प्लान बनाया है कि हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग मैरिज को लेके प्रॉब्लम है, आप लोग एक बहुत ही सक्सेसफुल मैरिड लाइफ देखोगे। ठीक है, ईश्वर की इच्छा है आपके लिए, ईश्वर की प्लानिंग है। ठीक है, और आप जो इन लॉज के साथ जहाँ पे जाओगे ना, जहाँ भी आपकी शादी होगी, वहाँ पर बहुत ही एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। ओके, स्पेशली आपकी मदर इन लॉ, उनके साथ आपकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग मुझे दिख रही है। ओके, विद द 3 ऑफ कप्स कार्ड, आगे चल के आप लोग जो है बहुत ही अच्छे लोगों के साथ, एक अच्छे ग्रुप ऑफ पीपल, उनके साथ आप लोग जाओगे। सक्सेसफुल मैरिज आपके लिए मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ है वर्क प्लेस पे अच्छे लोगों के साथ मिलके काम करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई जॉब जो आपको बहुत ही सेटिस्फाई करेगी, वैसा कुछ मुझे आप लोगों के लिए प्लान दिख रहा है गॉड का। ठीक है, लेट मी सी मोर। Aries, the energy around you is dynamic and spontaneous. Aries, 12th house एंड कैंसर। मून है, मून के पास कैंसर का कार्ड है। द एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, मदर और अ चाइल्ड। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, विद इन 6 मंथ्स हम कहेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी नहीं कहेंगे, आपकी लाइफ में ना वो प्यार, एक फैमिली एंड अच्छे लोगों के साथ जुड़ना, चाहे वो काम के लिए है चाहे वो मैरिज के लिए है। ठीक है, एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा विद इन 6 मंथ्स जो है ना वो कुछ बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हो आप लोग। एक चीज़ यहाँ पे एक स्ट्रांग इंडिकेट किए जा रहे हैं मैसेजेस बार बार, या तो कोई बहुत बड़ी आपको विक्ट्री मिलेगी किसी सिचुएशन पे, कोई परेशान है अगर बीमारी से, बहुत दिन से कोई बीमारी चल रही है उसके ऊपर विक्ट्री। ठीक है, कोई अगर ब्रेकअप, कोई सेपरेशन देखा उसके ऊपर, उसको वो खत्म होना, उस पेन से बाहर निकल एक नई तरफ जाना, नई एनर्जीज की तरफ जाना। बॉटम में भी आप देख पा रहे हो हीलिंग पावर है। ठीक है, सो वो एक अच्छी एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे आपके लिए सक्सेसफुल मैरिज दिख रहा है, एक अच्छी फैमिली। ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ सेकंड हाउस आई कैन सी कि यू विल बिल्ड प्रॉपर्टी, और आप लोग फाइनेंसेस के जो पार्ट है ना आपकी लाइफ के बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, लाइक कार, घर, पैसे, ये आपके पास बहुत अच्छा होगा। एक अच्छी फैमिली वो भी आती हुई आप लोगों के लिए नजर आ रही है। सो दिस इज गॉड्स प्लान फॉर यू। आप लोग इस चीज़ के लिए अगर वरीड हो तो ये क्लियर मैसेज आपके लिए दिखाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3, लेट मी सी मोर। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जेनरस एंड फेयर लव। डेफिनेटली आपके लिए जस्टिस होगा। ओके, जस्टिस का कार्ड पहले भी आया है आई थिंक। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स। आप हो सकता है यहाँ पर किसी अनफेथफुल या मैनिपुलेटिव कनेक्शन में हो, या निकल गए उससे बाहर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो 2 पर्सन है, और ये पर्सन जो है 2 ऑप्शंस है, तो उस तरह की एक सिचुएशन से अभी आप हो सकता है बाहर निकले हो, वो समवेयर आपके लिए अच्छा है। ठीक है, या कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्स से गुजर रहे तो उसके लिए आपको तकलीफ नहीं मनाना है। मैंने आपको कहा कि आप अपने लाइफ में मैरिज अच्छा देखोगे, एक सक्सेसफुल मैरिज, अच्छी फैमिली, इमोशनल बॉन्डिंग होना, ऐसे आप लोग देखोगे। ठीक है, सो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए आप इस चीज़ को लेके। डिटरमिन्ड एंड सक्सेसफुल लव, चैरियट का कार्ड अगेन है, एंड एस ऑफ पेंटिकल है। एक नई बिगनिंग आप लोग देखने वाले हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस। बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज, बिट्रियल एंड ब्रेक डाउन इन लव। आप लोग हो सकता है करेंटली इस तरह से तकलीफ में हो, पेन, इस तरह से आप लोग जो है वो लव में किसी तरह का चीट, धोखा देखना, वो चीज़ें हो सकता है आप लोगों के साथ हुई हैं, बट आप लोग बाहर निकल जाओगे। ठीक है, और उसको रिप्लेस करके आपके लिए गॉड जो है वो बहुत ही एक अच्छा सिक्योर लव, सक्सेसफुल लव लेके आएंगे। ठीक है, एंड समवेयर कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है हु इज़ लाइक किंग ऑफ सोर्ड, ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड होगा। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी आप लोगों की दिख रही है। ऑप्शन नंबर 3, लेट मी सी। ओके, व्हाट एल्स, आप लोगों के लिए और क्या दिख रहा है मैसेज। ऑप्शन नंबर 3 के और क्या मैसेजेस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, हाई प्रिस्टेस।
जो पेन अभी आप लोग देख रहे हो वो आपके कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि जो भी पेन, जो भी एंडिंग, किसी ने तकलीफ दी, किसी ने कुछ भी किया है, विद द डेविल एंड द हाई प्रीस्टेस, हिडन इंटेंशन किसी की पता चली है, किसी की रियलिटी सामने आई है, कोई एंडिंग देखा है, वो आपके कार्मिक अकाउंट, ठीक है, पास्ट लाइफ के कर्मास थे जिसको क्लियर करना था आपको इस लाइफ टाइम में, वो आपका क्लियर हुआ, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लॉस कुछ भी हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और आप लोगों के लिए एक नई बिगनिंग होगी। एस ऑफ वैंड्स, ओके। मैरिज को भी लेके अगर टेंशन में हो, रिलेशनशिप को लेके टेंशन हो, एक नई बिगनिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 6 to 7 मंथ्स का आपको टाइम देने की ज़रूरत है। यहाँ पर फिर से किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे पर्सन से मिलना या बहुत सारे लोगों से मिलना जो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक नई एनर्जी आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं, ठीक है, आपका अकेलापन दूर करने को। सो ये चीज़ मुझे आप लोगों की दिख रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट मी सी। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, सी द बिगर पिक्चर। आपको इस टाइम पे खुद को प्यार करना है, खुद को हील करवाइए, खुद का ध्यान रखिए, ठीक है। जो चीज़ तकलीफ दे रही है उसको दूर करिए और अपना इस समय साथ दीजिए, ठीक है। जो चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं वो होनी थी, सो हो गई, उससे बाहर निकलना है आपको। अटेन टू द डिटेल्स, ओके। जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही है उसके डिटेल्स पे ध्यान दीजिए, उसका कारण समझिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। कहीं ना कहीं डिटेल्स पे ध्यान देने की बात कही जा रही है आपको। एंड लीव द पास्ट बिहाइंड। समझो यहाँ पे कुछ कार्मिक अकाउंट आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। पास्ट को पीछे छोड़ने की आप ज़रूरत है, बिकॉज नया सवेरा होने वाला है। फाइंड अ बैलेंस, बैलेंस बनाइए आप अपने लाइफ में। ऑनर योर फीलिंग्स, आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो, क्या कारण है, वो सभी आपको ध्यान देना है। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए और सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। गो वाइल्ड, अपनी इच्छाओं पे वर्क करिए, अपने मन को दबाने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को एंजॉय करिए, पार्टी करिए, ठीक है। रिफ्रेश होइए, पुरानी एनर्जीज को छोड़िए, ठीक है। बी रियल एंड गो डीपर। सो डीपली थिंक करने की भी ज़रूरत है आपको यहाँ पर। और बॉटम में है ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सो ये टेंशन नहीं रखना आपको। आपकी रीडिंग यहाँ पे खत्म हो रही है। ऑप्शन नंबर 3। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।